चलिए आज महाभारत की एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो भाग्य और कर्म के बीच के उस शाश्वत संघर्ष को दिखाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे इंसान का अपना ही अहंकार उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपनी मुश्किलों के लिए किस्मत को कोसते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में सब कुछ भाग्य ही तय करता है या फिर हमारे कर्म ही हमारी तकदीर लिखते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे ही राजा की है जो अपने ही कर्मों के जाल में कुछ इस तरह फंसा कि उसका सब कुछ दांव पर लग गया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऋषि की बहुत ही गंभीर चेतावनी से, और ये चेतावनी एक ऐसे राजा को दी जा रही है जो अपनी महत्वाकांक्षा में सच और झूठ का फर्क ही भूल चुका है। सोचिए, ऋषि व्यास सीधे हस्तिनापुर के दरबार में पहुंचते हैं और बिना किसी लाग लपेट के राजा धृतराष्ट्र पर सीधा आरोप लगाते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राजा हैं और इसका अंजाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। और यहीं पर कहानी का असली संघर्ष सामने आता है। एक तरफ है राजा का कर्तव्य, उसका राजधर्म, और दूसरी तरफ है एक पिता का अपने बेटे के लिए अंधा मोह। ऋषि व्यास उन्हें यही तो याद दिला रहे हैं कि राजधर्म हर रिश्ते से, हर मोह से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और जाते जाते ऋषि व्यास एक ऐसी भविष्यवाणी कर जाते हैं जो हस्तिनापुर की नींव हिला देती है। यही चेतावनी आने वाली उस भयानक त्रासदी की शुरुआत थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। लेकिन क्या हस्तिनापुर के दरबार में इस चेतावनी का कोई असर हुआ? अरे, असर तो हुआ, पर बिल्कुल उल्टा। उस चेतावनी को गंभीरता से लेने के बजाय उसका मजाक बना दिया गया। दुर्योधन के जो साथी थे, शकुनी और कर्ण, उन्होंने तो इसे एक मौका बना लिया। वो उसके अहंकार की आग में घी डालने लगे, उसे ये यकीन दिलाने लगे कि भाई तुम्हारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, और पांडव वो तो अब किसी गिनती में ही नहीं है। शकुनी की ये योजना सिर्फ अपनी ताकत का दिखावा नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत ही घिनौनी साजिश थी। मकसद सिर्फ एक था, जंगल में बेबस पड़े पांडवों को जलील करना, उनके स्वाभिमान को पूरी तरह से कुचल देना। और दरबार तो जैसे दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ थे भीष्म और द्रोण जैसे अनुभवी लोग जिन्हें आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया था, और दूसरी तरफ दुर्योधन और उसकी टोली जो सत्ता के नशे में चूर थे। और फिर वो दिन आ ही गया। दुर्योधन का वो भव्य आलीशान शिविर पांडवों के ठिकाने के पास जा पहुंचता है। ये पतन से ठीक पहले वाला अहंकार था, और शकुनी की वो क्रूर योजना अब हकीकत बनने जा रही थी। जरा सोचिए कैसा मंजर होगा वो। एक तरफ दुर्योधन का खेमा है जहां दावतें चल रही हैं, जोर जोर से ठहाके गूंज रहे हैं, और दूसरी तरफ है पांडव जिनके अपमान की आग में भीम का गुस्सा बस उबल रहा था। माहौल में तनाव लगातार बढ़ रहा था। और फिर टकराव तो होना ही था। अपने घमंड में चूर दुर्योधन ने गंधर्व राजकुमार की बेइज्जती कर दी और जबरदस्ती उस झील में घुसने की कोशिश करने लगा। उसे लगा उसकी ताकत के आगे भला कौन टिकेगा। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े बड़े योद्धा, सब धरे के धरे रह गए। दुर्योधन आसानी से हार गया। गंधर्वों ने उसे बंदी बना लिया। सारा घमंड एक झटके में चकनाचूर हो गया। अब कहानी का रुख मुड़ता है पांडवों की तरफ। सोचिए, उनका सबसे बड़ा दुश्मन जिसने उन्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो आज किसी और का कैदी है। अब पांडवों के सामने एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा आन खड़ी हुई। तो सवाल यही था कि क्या दुर्योधन की मदद की जाए? उस दुर्योधन की जिसने इतना दर्द दिया, जिसने सब कुछ छीन लिया, क्या उसकी मदद करनी चाहिए? और भीम का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। और हो भी क्यों ना, उन्होंने युधिष्ठिर को सब याद दिलाया। वो धोखे वाला खेल, भरी सभा में द्रौपदी का वो अपमान, सब कुछ। उनका सवाल बिल्कुल सीधा था, ऐसे दुश्मन की मदद आखिर क्यों करें? लेकिन युधिष्ठिर, उनकी सोच अलग थी। वो अपनी निजी तकलीफ से ऊपर उठकर सोच रहे थे, धर्म के बारे में, परिवार की इज्जत के बारे में। उनका कहना था, ये हमारा आपसी पारिवारिक झगड़ा है, इसमें किसी बाहरी को फायदा उठाने का मौका क्यों दें? तो युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन हुआ। पांडव चल पड़े अपने सबसे बड़े दुश्मन को बचाने के लिए। लेकिन ये जो बचाव था ना, ये भी एक तरह का अपमान ही बनने वाला था।
जब पांडव वहां पहुंचे तो गंधर्वों का जवाब बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, दुर्योधन ने जो किया है वो सिर्फ किसी एक स्त्री का अपमान नहीं है, उसने तो पूरी इंसानियत को शर्मसार किया है, हर नैतिक सीमा को लांघा है। और फिर अर्जुन ने एक ऐसी बात कही कि मामला ही पलट गया। उन्होंने कहा कि दुर्योधन को सजा देने का हक हमसे ज्यादा किसी का नहीं, और गंधर्व ये बात मान गए। दुर्योधन आजाद तो हो गया, लेकिन कैसे? अपने दुश्मनों की दया पर। ये तो हार से भी बड़ी हार थी। तो क्या इतने बड़े अपमान के बाद दुर्योधन को कोई सबक मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हुआ ये कि उसकी नफरत की आग और भी ज्यादा भड़क गई। और यहाँ फिर से मैदान में आते हैं शकुनी और कर्ण। उन्होंने इतनी चालाकी से दुर्योधन के जख्मों पे मरहम लगाया कि उसकी शर्म गुस्से और बदले की आग में बदल गई। जो इंसान कुछ देर पहले शर्म से मरना चाहता था, अब वो पांडवों के विनाश के लिए तड़प रहा था। कहानी का अंत होता है हस्तिनापुर के उसी तनाव भरे दरबार में, जहां भीष्म एक आखिरी और एकदम सटीक बात कहते हैं। उनके ये शब्द आने वाले महाविनाश की साफ साफ आहट थे। और हम भी इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जब कोई शासक या नेता अहंकार में अंधा हो जाता है तो उसकी कीमत आखिर चुकाता कौन है? ये सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सबक है जो हर जमाने के लिए है, हम सबके लिए है।